संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने कैसी क्रूरता की ये आपने छावा मूवी में देखी, लेकिन इसका बदला मराठों ने कैसे लिया? कैसे मराठों के दो सेनापति ने औरंगजेब को दक्कन की पठार में ही दफन होने पर मजबूर कर दिया? अगर सुनेंगे तो आप भी कहेंगे ये मराठे किस मिट्टी के बने होते हैं, जिन्होंने टोपी सिलते औरंगजेब की लाखों की सेना को नेस्ता नाबूद कर दिया। उधर संभाजी महाराज की मुगल दरबार में पेशी होती है, जहां औरंगजेब कहता है हमारी अधीनता स्वीकार करो, इस्लाम कबूल करो। संभाजी इनकार करते हैं तो जीभ निकाल ली जाती है। फिर पूछा जाता है तो संभाजी कागज कलम मंगवाते हैं और लिख कर देते हैं कि अगर आप अपनी बेटी भी दे दें तो मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बाद उनको यातनाएं दी जाती है, जले कटे पर नमक छिड़का जाता है, पर संभाजी का मिजाज नहीं बदलता, ना ही उनका फैसला बदलता है। सिर्फ 31 साल की उम्र में 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की मौत हो जाती है। इधर गम में डूबी संभाजी महाराज की पत्नी यसुबाई ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति को और धार दे दी। कई महत्वपूर्ण किले मराठाओं ने फिर से जीत लिए, जिससे मुगलों के लिए दक्षिण भारत पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता जा रहा था, जिससे गुस्साए औरंगजेब ने साल 1689 में महारानी यसुबाई और उनके छोटे बेटे शाहू महाराज को बंदी बना लिया। उन्हें मुगल दरबार में राजनीतिक बंदी के रूप में रखा गया ताकि मराठा विद्रोह को कमजोर किया जा सके। लेकिन संताजी घोरपड़े ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। अगले 3 मिनट में आप उनकी बहादुरी का किस्सा सुनिए। उधर संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम को छत्रपति की गद्दी मिलती है और सेनापति मल्हूजी घोरपड़े के बेटे संताजी घोरपड़े नई तैयारी में जुट जाते हैं। उनके सीने में न सिर्फ अपने राजा की मौत के बदले की आग धधक रही थी, बल्कि पिता का बदला भी लेना था, जो संभाजी महाराज को बचाते वक्त वीर गति को प्राप्त हो गई थी। करीब 2000 सैनिकों के साथ संताजी घोरपड़े मुगलों से बदले की तैयारी करते हैं। एक दिन खबर मिलती है औरंगजेब महाराष्ट्र के तुलजापुर नाम की जगह पर डेरा डाले बैठा है। यह वही जगह थी जहां संभाजी महाराज के साथ मुगलों ने निर्दयता की थी। गोरिल्ला युद्ध में पारंगत संताजी और धन्नाजी घायल शेर की तरह मुगलों पर टूट पड़ते हैं। औरंगजेब की सेना बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागने लगती है। यहां औरंगजेब तो संताजी के हाथ नहीं आया, लेकिन अगली सुबह जब ये तांडव रुका तो औरंगजेब अपनों की लाश देखकर चीखने लगा और कहने लगा, हाय अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं, जो न रुकते हैं न थकते हैं, हमारी इतनी बड़ी सेना को कुछ ही मिनटों में तहस नहस कर देते हैं। ये औरंगजेब के आत्मविश्वास की पहली हार थी। उधर इस जीत से उत्साहित संताजी मुगलों के नए ठिकाने पर कब्जे की रणनीति बनाते हैं। 2 दिन बाद ही रायगढ़ के किले पर हमला बोल देते हैं। संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई को कैद करने वाले मुगल सरदार जुल्फिकार की सेना को न सिर्फ तितर बितर करते हैं, बल्कि मुगलों का बेशकीमती खजाना भी लूट ले जाते हैं। लेकिन अभी बदला बाकी था, क्योंकि संभाजी महाराज को धोखे से कैद कराने वाला मुकर्रम खान खुलेआम घूम रहा था। मुकर्रम खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार बना दिया था, पर कहते हैं अपनों को धोखा देकर हासिल की गई कुर्सी ज्यादा दिन नहीं रहती। दिसंबर साल 1689 में मुकर्रम खान की विशाल सेना को संताजी घोरपड़े चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऐसा रौंदते हैं कि मुकर्रम खान बखशने की गुहार लगाने लगता है। पर संताजी ने दौड़ा दौड़ा कर उसे इतना कूटा कि मुगल की सेना उसे उसी हाल में जंगलों में लेकर भाग गई। लेकिन कहते हैं जैसे ही औरंगजेब के पास तक वो पहुंचता है, तड़प तड़प कर वो दम तोड़ देता है। जो दर्द औरंगजेब ने संभाजी को दिया था, उसका एहसास मुकर्रम खान को आखिरी वक्त में जरूर हुआ होगा, जिसे देखकर संभाजी महाराज के भाई छत्रपति राजा राम महाराज उन्हें मराठा सेना का सेनापति बना देते हैं। नतीजा 15 से 20 हजार की फौज लेकर संताजी घोरपड़े अब कर्नाटक की ओर निकल पड़ते हैं और मुगलों के एक एक किले पर न सिर्फ कब्जा जमाते हैं, बल्कि कहते हैं औरंगजेब को इतना मजबूर कर दिया कि वो सह्याद्री की पहाड़ों में छिपने लगा, जंगलों में अपने दिन काटने लगा और महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास 3 मार्च 1707 को औरंगजेब आखिरी सांस लेता है। 88 साल के औरंगजेब की मौत को कुछ लोग प्राकृतिक मौत मानते हैं, तो कई लोग कहते हैं उसने जितनी क्रूरता की थी उसका दंड उसे बुढ़ापे में मिला। आज औरंगजेब के खुलदाबाद में उसकी खुली कब्र है, जिस पर बुलडोजर चलाने की मांग उठने लगी है।
आप लोग इस मांग पर क्या कहेंगे? अगर ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं।